श्री हरिवंश, जब हमारे कर्म बिगड़ते हैं तो कोई जादू टोना करे या ना करे, हम वैसे ही परेशान रहते हैं। बुरी दशा आने से पहले बुद्धि बदल जाती है। रामचरितमानस में कहा गया है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकी मति पहले हर लेही। जब हमें दुख भोगना होता है तो हमारी बुद्धि हमें धोखा देने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है। ऐसे में आपके आसपास भी कुछ लोग मिल जाएंगे जो इस बात से सहमत होंगे कि आप पर जादू टोना किया गया है, और आप इस विचार में फंसकर और परेशान हो सकते हैं। काहू न को सुख दुख के दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जब हमारे पाप कर्म होते हैं और कोई जीवात्मा हमें दंड देना चाहता है और वह भूत योनि में चला गया है, और फिर संयोग से वह हमें हमारे कार्यों के लिए दंड देता है, अगर बिना झाड़ फूँक किए हमारा कर्म समाप्त हो जाता तो बिना किसी भोग के ही वह परेशानी दूर हो जाएगी। इसी प्रकार रोग आ सकते हैं या किसी व्यक्ति से कोई अप्रिय घटना घट सकती है। जैसे हम बिना किसी दुश्मनी के कहीं जा रहे हों, अचानक किसी छोटी सी घटना से मार पिटाई हो जाए, जिससे नई दुश्मनी पैदा हो जाती है। भूत प्रेत का सवार हो जाना, शरीर में रोग आ जाना, एक्सीडेंट हो जाना या किसी व्यक्ति से अचानक द्वेष पैदा हो जाना, यह सब हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर हमारे अपने कर्म हम सुधार लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हमारे कर्म खराब हैं तो हर कदम पर परेशानी ही आएगी, और अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो शमशान में भी भूत प्रेत से हमें कोई डर नहीं लगेगा। हमें नाम जाप करना चाहिए। भगवान के स्मरण से सब कुछ ठीक हो जाता है। हनुमान चालीसा में लिखा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो निर्भय रहो, नाम जपते रहो, और जो भी मानसिक या शारीरिक दुख हो वह हमारे कर्मों का ही परिणाम है, ऐसा मानो। अगर हमें भगवान पर भरोसा है तो हमारा ध्यान भगवान में लगा हो, और हमारा ध्यान यदि भगवान में लगा है तो कोई भी दुख हमें परास्त नहीं कर सकता। अगर भगवान का चिंतन नहीं हो रहा है तो शरीर स्वस्थ है, साथ ही सभी व्यवस्थाएं भी हैं, फिर भी अंदर से बेचैनी हमें महसूस होती है, मन जलता रहता है। सब कुछ होने के बाद भी आपकी इच्छाएं आपको जलाएंगी, आपका चिंतन आपको और दुखी करेगा। दूसरी ओर अगर भारी कष्ट के बावजूद भी भगवान का चिंतन हो रहा है तो आपके जीवन में एक अलौकिक शांति बनी रहेगी। जिस घर में नाम जाप होता है, ठाकुर जी का चरणामृत उतरता है, उनका स्नान, उनका श्रृंगार, उनको भोग लगाया जाता है, वहाँ विघ्न डालने वाले विनायक प्रवेश नहीं करते हैं। उस घर की रक्षा स्वयं दिव्य शक्तियाँ करती हैं। अपने घर में नाम जाप कीर्तन कीजिए। यदि कभी किसी संत का चरणामृत मिल जाए तो उसे अपने घर में छिड़क दीजिए। भूत प्रेत केवल उन्हीं पर प्रभाव डालते हैं जिनका स्वभाव भूत प्रेत जैसा होता है। मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, व्यभिचार करने वाले भूत प्रेत जैसे ही होते हैं। यह गलत कार्य करने से हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं और भूत प्रेत हमारी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन भूत संतों और भक्तों को परेशान नहीं कर सकते। यदि कभी भूत भक्तों से मिलते भी हैं तो उनका कल्याण ही होता है।
गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में शौच स्नान करने के लिए गंगा के पार जाते थे। उनके कमंडल में जो पानी बचता था वह एक पेड़ के नीचे डाल देते थे। उस पेड़ में एक प्रेत रहता था। जब वह पानी पी लेता तो कई दिन तक ऐसा चलता रहा। एक दिन प्रेत हाथ जोड़कर तुलसीदास जी के सामने खड़ा हो गया। बोला, आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने तो आपको पुकारा नहीं, ना ही आपकी सेवा की है, मैं तो आपसे कुछ कैसे ले सकता हूँ। प्रेत ने उत्तर दिया, आपकी सेवा तो हो चुकी है, आपके बची पानी से मुझे बहुत राहत मिली है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे तो बस सिया राम जी के दर्शन चाहिए। प्रेत ने कहा, इतनी सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा। प्रेत ने तुलसीदास जी से कहा, जब आप राम कथा सुनाते हैं उस समय हनुमान जी कथा सुनने आते हैं, उनके चरण पकड़ लेना तो आपको सिया राम जी के दर्शन करा देंगे। तुलसीदास जी ने पूछा, मैं हनुमान जी को कैसे पहचानूंगा। प्रेत ने बताया, हनुमान जी सबसे पहले कथा में आएंगे, मलिन वेश धारण करके बूढ़े स्वरूप में रहते हैं, अंत में वे सभी को प्रणाम करके जाते हैं। अगले दिन तुलसीदास ने भगवान की चर्चा शुरू की और देखा कि एक वयोवृद्ध विशालकाय पुरुष सबसे पहले आकर चुपचाप बैठ गया। हनुमान जी ने अश्रु बहाते हुए भगवान की चर्चा सुनी और जब कथा समाप्त हुई और सभी चले गए तब उन्हें भक्तों की रज लेकर अपने माथे पर लगाई। तुलसीदास जी हनुमान जी के पीछे दौड़े, लेकिन हनुमान जी भी भागे। अंततः हनुमान जी से तुलसीदास जी मिल गए और हनुमान जी बोले, तुम क्या चाहते हो। तुलसीदास ने उत्तर दिया, श्री राम जी के दर्शन चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा, यहाँ नहीं, चित्रकूट चलो, वहाँ राम लक्ष्मण के राजकुमार के रूप में आपको दर्शन होंगे। एक प्रेत ने तुलसीदास जी को भगवत साक्षात्कार का विधान बता दिया। इसी प्रकार महाराष्ट्र के महान भक्त नामदेव को भी एक बार भगवान विट्ठल जी के दर्शन प्रेत में हुए थे। जो भगवान का नाम जपते हैं उनका कोई अमंगल नहीं हो सकता। राधा वल्लभ भजत भजी, भली भली सब होई, जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कली काल कष्ट भय, हरे संकल संताप, हरसी हरि नाम जपत जय। कलयुग भगवान का नाम जपने वालों से डरता है। जितनी भी आसुरी शक्ति, राक्षसी स्वभाव वाली शक्तियां हैं, वे सब भगवान के भजन करने वालों से डरती हैं। इसलिए नाम जाप करें ताकि जादू टोकना, काला जादू आप पर असर ना कर सके। अगर आप भगवान का भजन नहीं करेंगे तो चाहे कोई भी जो जादू टोना करे या ना करे, आपका जीवन में विघ्न आते रहेंगे। आजकल मानसिक रोग बढ़ गए हैं। लोग स्वयं अपने मन और दिमाग के कारण परेशान हो रहे हैं। नकारात्मक सोच, ज़्यादा सोचने के कारण लोग खुद ही पीड़ित हो गए हैं। व्यर्थ का चिंतन न करें, भगवान का नाम जाप करें ताकि सर्वमंगल हो। कोई तंत्र मंत्र जादू टोना हमें परेशान नहीं कर सकता, हमें हमारे कर्म ही परेशान करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद।